अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखेंगे मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर जिनको आप किस तरह से तैयार करके तो अपना कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे क्लास 9, तो सबसे पहले चैप्टर नोट कर लें कि आपने कौन से चैप्टर किस तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, तो बच्चे जैसे चैप्टर देखें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7, 9 एंड 10। बच्चों इन तमाम चैप्टर को आपने किस तरह से तैयार करना है ये अच्छी तरह से नोट कर लें। इन सब चैप्टर को आपने 3 तरीके से तैयार करना है। ये जितने भी चैप्टर हैं किस तरह से, एज लाइक बच्चों आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे डेफिनेशन है चाहे आपके सॉल्व करने वाले हैं, इन तमाम चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने हैं और इन सब चैप्टर के आपने बच्चों एमसीक्यूज भी देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी नोट कर लें बच्चों, जैसे चैप्टर नंबर 11 प्लस 12। ठीक है, तो 11 और 12 को आपने किस तरह से तैयार करना है बच्चों, जस्ट शॉर्ट के लिए और देन एमसीक्यूज के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लें कि जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 को आप जस्ट लॉन्ग के लिए भी तैयार कर सकते हैं, बेशक इसके शॉर्ट ना करें। अब ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम इसके पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। तो जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो आपका एमसीक्यूज आते हैं और 2 की तरफ बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारे चैप्टर हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो है, चैप्टर देखें तो इसके लिए 1, 2, 3। ठीक है, शॉर्ट के लिए स्पेशली इसीलिए कह रही हूँ कि 4 को जस्ट आप लॉन्ग के लिए तैयार कर लीजिएगा बच्चे। क्यों, क्योंकि चैप्टर 1 से कितने शॉर्ट हैं, 2, चैप्टर 2 से भी 2 और चैप्टर 3 से बच्चों आपके 2। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके शॉर्ट कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं 1, 2 और 3 से। आपने इसको शॉर्ट के लिए भी तो तैयार करना है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपने कितने शॉर्ट करने होते हैं, कंपल्सरी 6, तो इसमें भी कितने करने हैं, 6। तो इसके लिए भी चैप्टर नोट कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो हमने चैप्टर करने हैं 7 प्लस 9। क्यों, क्योंकि 7 से कितने शॉर्ट आने हैं, 3, और 9 से भी कितने हैं, 3। तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कितने कंपल्सरी करने होते हैं, 6। तो इसके लिए भी चैप्टर देख लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की रेशियो। तो चैप्टर हैं बच्चे 10 प्लस 12 और 11। क्यों, क्योंकि 10 से देखें तो आपके कितने शॉर्ट हैं, 2, 12 से 3 और 11 से कितने हैं, 2। हालांकि 11 से आपने जस्ट एक ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, चैप्टर नंबर 12 को ज़्यादा पहले अच्छी तरह से तैयार करेंगे शॉर्ट के लिए, देन आप चैप्टर नंबर 11 को करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। लेकिन चैप्टर 12 के आपके 3 शॉर्ट आने हैं, तो आपने पहले किस चैप्टर को तैयार करना है, 12 के लिए 12 चैप्टर को। बच्चे इन ये इसके अकॉर्डिंग है कि आपने लॉन्ग की कौन सी पेयरिंग के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है स्कीम कि आपने इन चैप्टर को तैयार करना है। तो आपको पता है कि पहले पार्ट में 3 आते हैं लॉन्ग, जिसमें से आपने 2 करने हैं। तो उसके लिए जो लॉन्ग की पेयरिंग है, एक है 1 प्लस 2 वाली और दूसरी है बच्चों 3 प्लस 4 वाली। और नेक्स्ट वाला जो लॉन्ग है उसमें 2 आते हैं जिसमें से आपने एक करना है। उसके लिए जो आपने पेयरिंग करनी है वो कौन सी करनी है, 7, 9 और प्लस 10 वाली। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट भी हो जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपके लॉन्ग भी हो जाते हैं। जैसे चेक कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 क्या शॉर्ट के लिए ऊपर से हो रहा है, 1, 2, 3 शॉर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें 7 और 9, 7 और 9 शॉर्ट के लिए भी आपने तैयार किया हुआ है। 10, 11, 12 बच्चे 10, 12 सॉरी 11, 12 और 10 ये भी शॉर्ट के लिए और ये भी आपने शॉर्ट के लिए। लॉन्ग देख लें 1 और 2,
1 2 लॉन्ग के लिए, 3 4, ठीक है, और 7 9 10 भी आपने लॉन्ग के लिए तैयार किया हुआ है। तो अगर आप इन सब चैप्टर को शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़ के लिए और 11 और 12 को जस्ट किसके लिए, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए, और ये भी इन चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 4 है जस्ट उसको जस्ट आप लॉन्ग के लिए और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करके तो अपना कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।